ओके, तो सोनिया। हम किस चीज के तो बारे में बात, उससे यस। पहले, हाँ हाँ जी जी, कहे। बताओ। अब बताएं, मैं कहती हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ बात हमारी गई। हाँ नहीं, मैं तुमसे पहले ये पूछ रहा था कि तुम्हें याद है कि हमारी पहली कब मुलाकात हुई थी? हमारी, आई थिंक, आपके शो पे। बिल्कुल। और उसके बाद आपकी मेरी दोस्ती तब हुई थी जब अब एक अवार्ड शो हो रहा था, और आप आए थे, और आपके लिए हम लोग कपड़े डिजाइन करके बना रहे थे, याद है आपको? यस। काला एक जोड़ा मैंने आई थिंक बनाया था। खोजी के साथ आई थी मैं आपके पास, यस। हाँ आई रिमेम्बर। आई थिंक खोजी के साथ आई थी। हाँ 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 बिल्कुल। खोजी बस दे। और हमने आपके लिए काला कोई आउटफिट मैंने बनाया था, और आप कुछ और पहनना चाह रहे थे, मैं कह रहा था नहीं सोनिया आप यही पहनो, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप, बिकॉज आई थिंक शुरू शुरू में हर बंदा जरा डरा हुआ होता है अपनी पर्सनल स्टाइल निकालने से, और हर या। बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो हर बंदा पहन रहा है, स्पेशली जो बड़ा स्टार पहन रहा है, दूसरा बंदा हम्म। वही पहने। तो आप थोड़े से घबराए हुए थे, मगर मुझे पता चल रहा था कि नहीं, सोनिया के अंदर एक सेंस ऑफ स्टाइल है, उसका अपना है जो, और मुझे फौरन से अंदाजा हो गया था। सो एनीवे, मैंने आपको दिखाया और आपने कहा अच्छा शेरू आपका ख्याल है। मैंने कहा इस जैकेट के ऊपर ये, जैकेट के ऊपर ये, इसके नीचे ये, पतलून के नीचे ये। और आपने कहा अच्छा यू श्योर? मैंने कहा हाँ, और मैंने दे दिया। फिर मैं अवार्ड शो में बैठा हुआ था, मुझे याद है, मैं आई थिंक सारे बैठे हुए थे, आई थिंक मी माहिरा वाज देयर, अब्दुल फवाद, या। सारे लाइक लाइन में बैठे हुए थे। और फिर आप थोड़े से लेट आए थे, स्टाइलो, नो। और लेट आए थे, और आप आए और आप सीधा फ्रंट रो के अंदर वॉक करते हुए आए, और मुझे याद है हम सारे बैठे हुए थे, हमने सबने डबल टेक किया था, because you looked amazing. आई नो, बिकॉज आई याद वॉज आया? वेयरिंग यू। ऑफ कोर्स, नो नो, थैंक यू। wasn't that you were wearing me? नहीं नहीं, मेरे मेरे कपड़ों का कोई इसमें कमाल नहीं था, मैंने तो जोड़ तोड़ के मैंने कुछ नया चीज बनाई थी, मैं चाह रहा था। मगर कपड़े पहनने का जो अंदाज, जो सही अंदाज होता है ना, वो होता है कॉन्फिडेंस से पहनना, कि जैसे कि ये कपड़े नहीं अंदर आ रहे, आप अंदर आ रहे हो, और कपड़े एक आप। आपका एक हिस्सा है, कपड़े पहले ना एब्सोल्युटली। आए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उनके कपड़े जो होते हैं, बहुत स्टार्स ऐसे होते हैं, इतने बड़ी बड़ी पूफियां चीजें पहन लेते हैं कि लगता है कि हम्म। उनके कपड़े कमरे में 15 मिनट पहले आए हैं, और जो स्टार है वो पहले बाद में आया है ना? बिल्कुल, और बीइंग अ डिजाइनर, ये बात आप कह रहे हैं तो ये बहुत अमेजिंग बात है। अदरवाइज डिजाइनर्स का तो यूजुअली ये एक उनकी प्रेफरेंस होती है कि हमारे कपड़े जो है वो ज्यादा हाईलाइट हो, रादर पर्सनालिटी के। तो ये आप ये बात करें बिकॉज आप खुद स्टाइल सेंस को बहुत ज्यादा जानते हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को भी ये बात जानने की बहुत जरूरत है कि वो यूजुअली लोगों को देख के कॉपी करना शुरू हो जाते हैं कि इसने ये पहना तो मैं भी यही पहन लूं। बहुत दफा बॉडी टाइप आपकी अलग होती है, आप पे हर चीज सूट भी नहीं करती, तो ये भी समझना बड़ा जरूरी होता है। पता है, थैंक यू। मैं जब मुझसे कोई स्टार्स के कपड़े मांगते हैं ना, मैं सबको यस नहीं कहता, बिकॉज मैं समझता हूँ कि किसी के स्टार या के यू पहनने डोंट, से आई नो। मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। किसी के हम्म। स्टार के पहनने से लोग ही नहीं कहेंगे ओ अच्छा स्टार ने पहना तो आप भाई HSY के पास जाएंगे, नहीं। हम्म। मैं उनको देता हूँ जो मुझे लगता है कि उनके पहनने से ये कपड़े जिंदा हो जाएंगे, जिनके बिल्कुल। पहनने से उनकी पर्सनैलिटी इन कपड़ों में आएगी और जिंदा हो जाएंगे। बिकॉज कपड़े हम्म। आपको एक हद तक स्टाइल दे सकते हैं, मगर स्टाइल असल में आपके अंदर कॉन्फिडेंस के अंदर, आप इट्स उसको योर, कैसे कैरी या करते हैं। एग्जैक्टली, इट्स योर सेल्फ। जो तुम दुबई में लग रही थी, आई डोंट नो तुमने किसका पहना हुआ था जोड़ा, मगर मैं कहूंगा बहुत अच्छा था। जिसका भी था, कंग्रेचुलेशन टू देम। आप दुबई में, दैट वाज यू अली लुक लाइक जिशान। अ स्टार। थैंक यू। किसका था? अली जिशान का था। अली। अली, ब्यूटीफुल, वेल डन। एंड उसमें ना तुम बहुत प्यारी लग रही थी, तुम्हारे बाल, हर चीज। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चाहे तुम्हारे मेरे कपड़े हों या किसी और के हों, लोगों की तारीफ करके उनको बताना बहुत जरूरी है कि वो अच्छे लग रहे थे। या थैंक यू मैं तो शेरू, कभी ये भी दैट्स बता रियली देता हूँ कि नाइस यार ऑफ ये क्या पहन के आ गए हो। आई नो। अच्छा, आपका वैसे वैसे मॉडल्स में आपका कौन फेवरेट है जो आपको लगता है कि आपके कपड़ों को बहुत अच्छे से कैरी करता है? Who's your लड़की, personal favorite? दोनों में। लड़की में डेफिनेटली, शुरू शुरू में तो जब करती थी तो वनीजा, वनीजा जैसे कोई कपड़ा कैरी कर नहीं सकता। वनीजा तो दैट्स सो ट्रू। उसको मैं एक बुरे से बोरा भी जोड़ा बना के भेज दूं, मैं कहता बट शी विनी नोज ये हाउ नहीं टू बच रहा। कैरी, या। she would carry it, she would own it. या। And ईमान, ईमान ने मेरे बहुत ज्यादा, she was the face of my brand for a long time, ईमान अली। और उसके बाद अब तक मेरीन, अब तक, बिकॉज मेरीन चाहे अभी भी होती मॉडलिंग नहीं कर रही, मगर मैं जब भी मेरीन कुछ एंड हो रहा था, फिनाले होते, मैं मेरीन को जरूर फोन करूंगा और से पूछूंगा प्यार से, मेरीन प्लीज कर दे यार। उसकी मियाँ के साथ भी मेरी दोस्ती, मैंने कहा यार प्लीज फिनाले करते हैं, मेरे ये आखिरी जोड़े में जान आ जाएगी। बिकॉज मॉडल जान लेके आती है, जान, इट कम्स टू लाइफ। आप बुरे या। मॉडल, कोई बुरा यानी कि शक्ल का कोई बुरा नहीं होता, सर शक्ल के सारे अच्छे होते हैं,
कुछ बिल्कुल। मॉडल्स बिलीव नहीं करते कि वो अच्छे हैं। जब तक आप अंदर से बिलीव ना करें ना कि आप योर वर्थ द रिस्पेक्ट, योर वर्थ एग्जैक्टली। एवरीवन के मुड़ मुड़ के देख मुझे, बिकॉज मैं ना सिर्फ अच्छा लुकिंग हूँ, बिकॉज मैं अच्छा इंसान भी हूँ, वो एक अच्छा मॉडल है। अब मैं मुड़ के देखने वाली चीज हूँ। ये हाँ, मुड़ कॉन्फिडेंस मुड़। वाला बड़ा। और आई थिंक ये बहुत बहुत सारे लोग इस चीज को गलत समझते हैं कि सेल्फ ऑब्सेशन है। उस तरह की बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी होता है। आप आई सेल्फ थिंक उसको रिस्पेक्ट है ओवर यार भी ये, नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम में भी है सेल्फ बहुत, ठीक रिस्पेक्ट है। है, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सोनिया, ग्रेट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस, बिकॉज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इसमें बहुत ज्यादा ना सिर्फ फोकस कर रही हो, मगर इसके बारे में सीख भी रही हो, पढ़ भी रही हो। वो है इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस। मैं इसके बारे में बातें करता रहता हूँ, बिकॉज मेरी बहन जो है वो शी इज अ लाइफ कोच, वो इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें करती हैं, मुझे बहुत सिखाती हैं, मुझे कॉन्स्टेंटली सिखा रही होती है, बढ़ा रही होती है। मगर मैंने नोट किया कि हमारे सेलिब्रिटीज एंड स्टार्स में लोग इसके बारे में बात जरूर करते हैं और अच्छी बातें ये करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि ब्रिंग फोकस, मगर इस तरह के रोल्स लोग कम चूज करते हैं या शायद कम होते हैं। आपके या पहला अभी आपने एक रोल किया, उसके ऊपर एक सोशल मीडिया के ऊपर एक उसका फोकस था, एंड अगेन ऐसी अबाउट मेंटल तन्हाई। वेलनेस, या यस। या इट फिर वाज आपने एक ऐसी और किया तन्हाई। मेंटल वेलनेस, तो टेल मी एवरीथिंग, टेल मी व्हाई। ऐसी तन्हाई तो इट्स इंटायरली डिफरेंट टॉपिक। वो सोशल मीडिया के जो अब्यूज है कि हम उसको किस तरह से यूज करते हैं, वो उसके ऊपर था। वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि जिसके बारे में बात करनी जरूरी है। लेकिन अभी जब हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो अभी रिसेंटली एक प्ले हुआ था जाहिद के साथ, आई थिंक लोगों को पता होगा उसके बारे में, इश्क सही नसीब के नाम से था। इट वाज अबाउट डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आई मीन उसमें होता ये है कि जैसे कि मैं हूँ सोनिया, लेकिन मेरे ऊपर समटाइम्स क्या होता है, दूसरी पर्सनालिटी जो होती है वो आपके ऊपर ओवर शेडो कर लेती है। वो क्योंकि सब चीज़ें ना, हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वो यहाँ से चल रहा होता है। ये जो हमारा ये जो थ्री इसका मास के अंदर, जो स्कल के अंदर एक ब्रेन है ना, उसके उससे पूरी बॉडी का फंक्शन चल रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि वो कभी कभी ऐसा होता है, कोई ट्रॉमा होता है आपकी जिंदगी में जिसका इतना इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पे, तो वो आपकी लाइफ पे कहीं ना वो असर छोड़ जाता है आपके जहन पे। तो वो उसकी वो पर्सनालिटी पे वो शेडो करता है, वो उस तरह से बिहेव करने लगता है जैसे दूसरा पर्सन है। और मोस्ट प्रोबेबली वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनकी अपनी बनाई हुई एक शख्सियत होती है जिसके बारे में वो कर रहे हैं। तो वो एक डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे था। उससे पहले मैंने एक प्ले किया था नाजो, जो कि स्पेशल चाइल्ड का था, जो कि नेचुरली ऐसे ही बॉर्न होते हैं। और बहुत दफ़ा लोग उसको, जैसे कि अभी 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 रिसेंटली एक हमारे पॉलिटिशियन है जिन्होंने एक स्टेटमेंट भी उस पर दिया था कि ये हमारी जिंदगी में एक होता है ना, एक कर्ज है। तो मुझे बड़ा गुस्सा अजाब, आया था इस बारे में। अजाब हुआ था वर्ड। अजाब है, मुझे इतना गुस्सा है। मैंने कहा ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है और इसके बारे में लोगों को इतनी बात करने की जरूरत है। वहां पे इस तरह के कुछ इलिटरेट लोग हैं जो उसमें लेके इसको ले जाते हैं। खैर मुझे अच्छी बात ये लगी कि लोगों ने उस पे आपका ख्याल है कि वो इसके बारे में कह रहे थे, या मालूम नहीं कि कौन सी सब्जेक्ट था। आई नो कि जो भी देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट दिस, बट या देयर इज अ लॉट ऑफ नो ही मिसअंडरस्टैंडिंग वाज अबाउट दिस। नो ही वाज लाइक कि जो आप लोग हमारे काम की वजह से हमारे ऊपर अजाब आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो रिटार्डेड बच्चे हैं ये पैदा हो रहे हैं। आई मीन दैट वाज इनसेन। अब मुझे इतना गुस्सा है इस बारे में। एनीवे, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जिस तरह की लिटरेसी रेट इतना कम है, अवेयरनेस इतनी कम है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, तो वहाँ हमारे यहाँ चीज़ों को समझा नहीं जाता। आपकी एक रिस्ट टूटेगी, हम उसको चेक करवाएंगे, पता लग जाएगा हड्डी टूटी हुई एक चीज़ है जो आपको विजिबली नजर आ रही है। लेकिन मेंटल इलनेस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर चल रहा है और किसी को नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि लोग इसको टैबू समझते हैं, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते कि कोई इसको कहे ओ क्यों है तुम तो ये? क्रेजी। आई थिंक वो उनको ये लगता है कि जब आप अपने दिमाग के बारे में बात करने लगेंगे या आप बात करने लगेंगे मैं ऐसा पता नहीं मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मैं अलग रहना चाहता हूँ, या फिर मुझे इस तरह के ख्यालात आते हैं, या मैं ये सोचता हूँ, तो लोगों को शायद ये इनसिक्योरिटी है। और ये हमारी सोसाइटी की क्रिएट की भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकता। कोई बात करता है उससे पहले दूसरा, इवन सेलिब्रिटीज में ये होता है कि कोई किसी ने अपनी एक ओपिनियन दिया है, दूसरी सेलिब्रिटी आके उसको ओवरशैडो करेगा, अपनी बात कर देगा कि तुमने ऐसी बात क्यों कर दी है। जैसे कि मैंने अभी कल भी एक ट्वीट किया था कि कोई एक XYZ एक्ट्रेस ने लिखा था कि भाई मुझे चुपकली से बहुत डर लगता है। तो उस पे किसी और सेलिब्रिटी ने लिखा कि भाई चुपकली से क्यों डर लगता है, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े डरने की चीजें हैं, पेंडेमिक है हमारे यहाँ,
आपस में जंग हो रही है, दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चीजें, आप चुपकली से डर रही है। आई मीन सबकी जिंदगी के अपने फेज होते हैं, आपको ये चीजें बिल्कुल। समझने की जरूरत है। कुछ कुछ चीजें जिससे आप उससे नहीं डरते, मैं उससे डरती होंगी, हर चीज का सबके फोबियाज होते हैं अपनी लाइफ में। हमें उनको लोगों को एक्सप्रेस करने देने की जरूरत है, हम बात नहीं करने देते उन्हें, हम उनको इतना प्रेशराइज कर देते हैं और मुझे लगता है इतना शेम कर देते हैं उन्हें कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं शायद हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, वरना लोग समझेंगे कि पता नहीं मैं पागल हो गया हूँ या मैं क्रेजी हो गया हूँ या कुछ मेरे साथ ही कुछ गलत हो रहा है, मैं ही गलत हूँ। तो लोग बात ही नहीं करना चाहते, वो सेल्फ आइसोलेशन में चले जाते हैं, तो विच इज बैड। व्हिच इज वेरी जो कि बैड। वो कंडीशन, जो कंडीशन उसकी वर्स्ट होती जाती है आपकी फिर मेंटल हेल्थ की, वो फिर वो ट्रीटमेंट नहीं है उसका। मुझे पता क्या लगता है सोनिया, मुझे लगता है कि हम लोग सारे जो हैं, जो लोग देख भी रहे हैं, आप लोग, आई एम श्योर आप लोग भी एग्री करते होंगे। बाय द वे, आप लोग कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं रहा, मैं आप सबके साथ साथ कमेंट्स पढ़ भी रहा हूँ कि मैं अगला सवाल उनसे पूछ सकूं कि आप लोग क्या पूछना चाहते हैं। जो आप किसने लोग लिखा है सारे वो प्यार और फेयर ऑफ मोहब्बत, स्पाइडर्स, और आप जी किसने सारे लिखी? जो प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं उसका बहुत शुक्रिया। आई एम सो ग्लैड एंड आई एग्री दैट सोनिया इज ब्यूटीफुल। अगर वो खूबसूरती उसकी ना सिर्फ स्किन डीप नहीं है, शी इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल पर्सन। सोनिया पता है हमारा मसला क्या है? हम लोग जो हैं, जैसे तुमने अगर शुक्रिया कह दिया, हम लोग कॉन्स्टेंटली समझते हैं कि जो हमारा दर्द, हमारा फेयर, जो मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ ना, वो बेंचमार्क है। और यही बेंचमार्क है। अगर तुम इस बेंचमार्क पे नहीं आ सकते, या तुम इस बेंचमार्क पे नहीं आ सकती, तुम इस खूबसूरती पे ये नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकती, यानी कि तुम्हारा फेयर जो है वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। कोई बंदा कहता है यार मुझे, और हर बंदा कहता है हर चीज का कोई वक्त होता है, तो कोई कहेगा यार ये से मुझे, अंधेरे से मुझे बहुत डर लग रहा है, और दूसरा बंदा को कहेगा यार पता है क्या, जो पता है ना, तो कभी दिन के अंदर वो चीज होती है उससे भी होता है, मगर अभी तो अंधेरा है, सिर्फ अंधेरे के बारे में बात करनी है। ये सच, आई थिंक ये प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग कॉन्स्टेंटली जो हम लोग सोच रहे होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द नजर आता है, वो हम समझते हैं कि वही चीज है। अब ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे इर्द गिर्द हमें जो नजर आता है वो नजर आता है इस चीजों का खौफ, मगर हमें मेंटल इलनेस, मेंटल एबिलिटी टू नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ अस, वो कभी नहीं या नजर आती। हमारे इतनी एब्सोल्युटली मॉडल्स, इतने लोग हैं जो अपने आप को हर्ट कर चुके हैं, अपनी जान ले चुके हैं, जी। ना सिर्फ बुलिंग की वजह से जो सोशल मीडिया पे होती है, जो बहुत ही यस, बुरी चीज है, मगर बिल्कुल। साथ साथ एक डिप्रेशन जो अंदर होती है। मुस्कुराते हुए बंदा जिंदगी गुजारता है, यू नो, एवरीवन स्माइलिंग, एवरीवन परफेक्ट, हर बंदा, आपको पता भी नहीं चलता कि इस मुस्कुराहट के पीछे, अच्छा, ऐसे मेरा बहुत कोई दफा, कुछ दर्द नहीं बहुत है, दफा, मगर मैं समझ गया हूँ आप क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, बहुत दफा हम ये चीज गलत समझते हैं कि बहुत दफा लोग कहते हैं ना कि ओ ये इतना रो रहा है तो ये शायद डिप्रेस्ड है। बेसिकली जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो अपनी चीजें एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं, लेकिन जो पेशेंट, जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है, वो कभी आपको रोता हुआ नजर नहीं आएगा। ये एक बहुत मेजर एक सिम्टम है जो कि हमें समझने की जरूरत है। आप जो इंसान सबसे ज्यादा चुप रहेगा, हंस रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, उसको ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं वो फील कर पा रहा होगा, तो वो उसके साथ कुछ गलत है, राधा उसके कि जो आपको हर चीज बता रहा है। तो डिप्रेशन जो होता है वो इस तरह की चीज होती है जब आप अंदर से डिप्रेस्ड होते हैं, ऊपर से आप कोशिश करते हैं कि मैं सबको अच्छा अच्छा लवी डवी नजर आऊं, सब मुझे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर मैं मुंह बनाऊंगा तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा, तो अपने आप को आप प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड आप प्रेजेंट नहीं होते हैं उस सिचुएशन में। और अभी जो आप कह रहे थे बेंचमार्क वाली चीज कि ये एक बेंचमार्क होता है कि उतना खूबसूरत होना ही होना है, मुझे समझ नहीं आता कि ये बेंचमार्क बनाया किसने है। मतलब अगर मैं ये कहती हूँ कि ये एक लेवल है, ये खूबसूरती का लेवल है, बड़ी बड़ी आंखें जो होती है वो खूबसूरत होती है, वो मेरा बेंचमार्क है, मतलब मैंने बनाया, मैंने वो खूबसूरती का स्टैंडर्ड अपने हिसाब से, वो दुनिया का नहीं है। तो कोई अगर कहता है कि गोरा रंग खूबसूरत होता है या कोई कहता है टैन खूबसूरत होता है, तो वो लोगों की अपने बनाई हुई चीज है। मुझे लगता है खूबसूरत इंसान होता है अंदर से, वो आपकी शक्ल पे आता है। खूबसूरती को आप फीचर्स से या कलर पे या किसी के बॉडी स्ट्रक्चर पे नहीं डिफाइन कर सकते। खूबसूरती एक खूबसूरत चीज है जो अंदर से आनी चाहिए, वो शक्ल पे नहीं आप उसको बेंचमार्क बना सकते। और तो वी कितने नीड टू लोग खूबसूरत अंदर अंडरस्टैंड से दिस। होते हैं। मैं कभी जाता हूँ, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे मौके मिलते हैं कि मैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है नाउ पीडीपी, वहाँ इतने टैलेंटेड बच्चे, नौजवान हैं जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, और उनके साथ मैं वक्त गुजारता हूँ, उनके साथ कोशिश करता हूँ कि महीने में एटलीस्ट एक क्लास तो जाके उनको दूं, कुछ डिजाइन सिखाऊं, उनके साथ बस वक्त गुजारूं, उनके साथ बातें करूं, कि उनकी बातें सुनूं, कि उनकी हैंड लैंग्वेज सीखूं कि वो किस तरह साइन लैंग्वेज करते हैं। और सोनिया, उनकी अंदर की खूबसूरती इतनी ज्यादा है
कि मैं सोचता हूँ कि यार हम लोग के जब हमारे पास इतनी जो है चीजें, एबिलिटी टू स्पीक, टू सी, टू हियर, इतनी ज्यादा है कि हम उनको इतना ग्रांटेड लेते हैं। लोग, हम जानते नहीं कि उनकी सोल के अंदर कितनी खूबसूरती है, ना उनकी शक्लों के ऊपर, ना उनके बोलने के अंदर, ना उनकी आंखों के अंदर, पर उनके सोल के अंदर। हम बहुत कम लोगों की एक्चुअली सोल के अंदर, उनके क्या कहेंगे, सोल को उर्दू में क्या कहेंगे? सोल को आपकी रूह। रूह के अंदर, बिल्कुल। कितनी खुशी है, कितनी नमी है, क्या कितनी वो सैडनेस भी है, जितनी एक्सपीरियंसेस भी हैं, कितना दर्द है। आप किसी को एक्चुअली उनको हाथ थाम के उनको जानने की कोशिश करो, या मैं तो अभी भी मुझे रोना आना शुरू हो जाता है कि मैं सोचता हूँ यार हमें अंदाजा ही नहीं है कि और लोगों के अंदर क्या क्या चीजें, स्पेशली जो हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग जो होते हैं, वो इतने कमाल के होते हैं। अच्छा, मेरी डॉगी अब आ गई है। आप साहब प्लीज पहली दफा आप सब जीजी से मिलना है। जीजी, ओके, What's her name? she's come for the first time. ये पहली दफा, पहली मेरी लाइफ पे। Oh, she's live for the first time. What's her name? जीजी, 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 here she Oh, is. cute. Gigi, Gigi, look, Gigi, look. Hi, boo boo. That's Gigi, everyone. ये पहली दफा जीजी आई That's है। Gigi, the star. जीजी सर, जीजी सुपरस्टार जीजी को मैंने सेव किया था। इसको कोई हमारे पार्क से आगे कोई लड़के जो थे इसको चोरी करके लेके जा रहे थे अबाउट 5-6 साल पहले, और बहुत बेचारी रो रही थी, चीख रही थी, और हमने इसको सेव किया। शी इज सो हैप्पी, she loves seeing me, she gets very excited when she मेरे पास आती है। It's okay मेरी जान, it's okay, I'm right I think this is the sweetest pet. मुझे लगता है कि जिंदगी में आपके बहुत सारे दोस्त इतने वफादार नहीं होते जितने ये लोग होते हैं। यार पेट्स की भी क्या औकात होती है, आपको इतना क्या कहते हैं, खुश करते हैं, आपको कितना एहसास दिलाते हैं कि इनकी आवाज नहीं है, इनके पास आपको बताने का कोई तरीका नहीं है, इनको भूख लगती है तो आपको बता नहीं सकते, फिर आपको एकदम से एहसास होता है कि कितने और लोग होंगे जो इस तरह नहीं आपको बता सकते। आपको थोड़ा सा एहसास होता है, और आई थिंक एम्पैथी बहुत होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पेट जो मर्जी हो, एट द एंड ऑफ द डे वो अल्लाह का बना हुआ है पेट, यू नो व्हाट आई मीन। उसका एक और जिंदा चीज का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, बड़ी जरूरी बात है। तो और सबसे अच्छी बात मुझे लगता है, I love them. I have 4 cats and a dog. ब्रूनो भी यहीं पे थे, उनको मैंने बाहर नहीं। 4 cats, yes. My mother loves cats. और क्या नाम है कैट्स का? कैट्स तो मेरी मदर की हैं, वो घर पे होती है तो उनका मुझे एक्चुअली नाम नहीं पता। एक का स्मोकी है, बाकियों का मुझे नाम नहीं पता। मेरा जो डॉगी है उसका नाम ब्रूनो है, एंड ही इज लवली, सच अ लवली क्रिएचर। मैं अंदर आती हूँ, मैं जब घर पे शूट से आती हूँ तो ऐसे आके मुझे पूरा जब मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में किसी ने इतना मिस नहीं किया होगा जितना इसने किया। मुझे लगता है कि अगर इंसान थोड़ी इंस्पिरेशन लेने लग जाए ना, इंसान थोड़ी इंस्पिरेशन लेने लग जाए इन लोगों से और अपने आप को उसी तरह से एक्सप्रेस करे जिस तरह से ये लोग करते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, पर मुझे लगता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लोग अपने आप को होल्ड बैक करते हैं, वो अपने चीज़ों को ना एक शेल बना के रखते हैं, तो उसकी वजह से जो इतनी दूरियां आती है ना वो पैदा होती हैं। आई एम सो ग्लैड कि आप इस तरह का लाइव कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, यू नो वी आर गेटिंग इन टच, वरना सब लाइफ में इतनी दूर दूर है कि कभी मौका ही नहीं मिलता इस तरह से बात करने का। और हमें इतना मौका कभी नहीं मिला थी इतनी ज्यादा बात करने का इतनी देर से। सोनिया, अभी तुम एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना? जी। और जी। ये जो नया प्रोजेक्ट है इसके अंदर who are you doing the project with? Who's the actor with you? Sami Khan is he's my co-actor, and Mohsen is the director. It's for Hum channel, Hum TV पे ऑन एयर होगा। Probably पहले तो था कि right after ईद करेंगे, लेकिन अभी we have no idea क्योंकि सारी चीज़ें लॉकडाउन है, उसकी वजह से शूट्स भी रुक गई हैं। फिल्म भी मेरी टच बटन आनी थी ईद पे, लेकिन वो भी इस वजह से डिले हो गई है क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन पे कुछ काम रहता था, और अभी सब चीज़ें सब लोग अपने घर पे ऑब्वियसली। एंड आई थिंक अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी सब रादर हम लोग इस बारे में सोचें कि प्रोजेक्ट कब आ रहा है। हम अपने घरों में ज़रा सेफ रहें, सब सेफली सब बाहर निकल के आ जाएंगे, उसके बाद तो ऑब्वियसली काम तो करने के लिए पूरी ज़िंदगी है। लेकिन ये कि आई एम सो ग्लैड कि ये एक मुझे टाइम पीरियड मिला है, क्योंकि जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था उस वक्त मैंने अपनी तरफ से रिसर्च तो बहुत की थी। इट्स अबाउट स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स, मेंटल इलनेस भी है, या स्किज़ोफ्रेनिया। उसके लिए about mental, ये तुम्हारा तीसरा? Yes, it is. हाँ, मुझे वैसे ही बहुत शुरू से इंटरेस्ट था इस चीज़ों में, इसलिए भी क्योंकि
मैं खुद को बहुत इस चीज़ों से रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि आई सीन इट इन माई फैमिली। मेरी जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनको मैंने बहुत दफ़ा इन चीज़ों से गुजरते हुए देखा है। फिर ऑब्वियसली सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, सब अपनी लाइफ में अलग उससे गुजर रहे होते हैं, तो वो डिप्रेशन इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। बहुत दफ़ा पहले तो मैं ना इस चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती थी कि कौन कौन सा मेंटल एंजाइटी से गुजर रहा है, क्योंकि मेंटल इलनेस में भी एक डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसे मैं आपको बताया कि ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, इसी तरह से स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स भी बिल्कुल अलग होते हैं। हम उसको बहुत दफ़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हम समझते हैं कि वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो ऐसा नहीं होता। इट्स अ डिफरेंट इलनेस। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो मैं पहले, हम लोग रिहैब सेंटर्स गए थे काफ़ी सारे, वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स से मिले थे, लेकिन मुझे लगता है जो अभी सेल्फ आइसोलेशन वाला टाइम आया ना, अकेले रहने का, तो ये मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। मैं अब बहुत इसमें मैं अब इसमें बैठ के अब खुद ट्राई करती हूँ सोचने का कि जब एक ऐसा पेशेंट होता है जो खुद से अपनी इमेजिनरी कैरेक्टर्स बना रहा होता है, अब वो ये, क्योंकि इस तरह के कैरेक्टर्स को हेलुसिनेशन होता है, सबसे पहले तो डिल्यूजन के प्रोसेस से वो गुजरता है, उनको उनको आवाज़ें आने लगती हैं, उनको फेक आवाज़ें आने लगती हैं, वो कोई इंसान उनसे कोई बात कर रहा है वो सुनने लगते हैं। उसके बाद जब वो चीज़ ख़राब होती है तो वो हेलुसिनेशंस उनको होने लग जाती हैं कि सामने आपको वो इंसान खड़ा हुआ नज़र आ रहा है जो आपसे कह रहा है, जबकि वो रियलिटी में नहीं है। तो मतलब रियलिटी आपको इस मतलब जो रियल नहीं, वो आपको इस कदर रियल नज़र आने लग जाता है, वो आपके दिमाग आपको दिखा रहा होता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को हम स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट कहते हैं, जो खुद से इमेजिन कर सकते हैं अपने कैरेक्टर्स को। तो जब कि तुम इनको ऐसी चीजों को देखती हो और अब तो आइसोलेशन में हो, ऑब्वियसली तुम्हारा एक्सपीरियंस जो होता है तुम्हारे दिमाग में दौड़ते होंगे, तुम सोचती होगी उनके बारे में। मैं समझता हूँ कि आइसोलेशन के अंदर इंसान की पहली जो है, और भी बहुत लोगों की होगी, बिकॉज इतने लोग जो होंगे वो आई एम श्योर सारे जो सुनने वाले होंगे, आई एम श्योर आप मुझ पे एग्री करेंगे कि इस वक्त हम एक उस स्टेज पे आ चुके हैं कि पहले था कि रिलैक्सेशन है, बहुत अच्छा है, सुकून का वक्त है, अपने हम लोगों के साथ गुजारना है। फिर था कि नहीं, अपने अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। ये होता है ना, पहले स्टेट ऑफ शॉक, फिर स्टेट ऑफ या डिनायल, फिर स्टेट ऑफ एंगर। और आई डोंट नो कि हम कौन से स्टेट में, मगर मैं ये जरूर कहूंगा, जो मैं अपने से बारे में कहूंगा और मैं अपने दोस्तों को भी देखता हूँ, अब हम आ रहे हैं थोड़े से फेड अप भी हो रहे हैं स्टेट से, एक सेंस ऑफ बीइंग फेड अप। एंड व्हेन यू आर फेड अप, आपके ख्याल जो होते हैं वो उस तरह सोचना भी शुरू हो जाते हैं। यू स्टार्ट सीइंग ऑफ द मेमोरीज दैट यू हैड ऑफ टफ सिचुएशंस, आप या उनको और भी इंक्रीज करते हो। अब तुम्हारी जो एक्सपीरियंस है टू जहाँ जाना, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट से मिलना, इन जगहों पे जाना, क्या तुम्हें लगता है कि वो जो एक्सपीरियंस है अब तुम्हारे दिमाग में ज्यादा और ऊंचे हो गए हैं, ज्यादा उनके बारे में तुम सोच रही हो या नहीं? मैं बताती हूँ, आपने अभी, मैं आपके पहले जो ये लास्ट जो आपने पॉइंट रेज किया, इससे मैं कनेक्ट करना चाहूंगी। जो आप कह रहे हैं ना, एक वक्त आता है फेड अप हो जाते हैं, फिर आप खुद से कुछ चीजें अपने दिमाग में सोचने लग जाते हैं। तो ये एक बड़ी जरूरी बात है, इसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है कि कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अकेले रहना, कुछ लोग, बहुत सारे लोग अकेले रहना चाहते हैं, वो कहते हैं हम अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेंगे, हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एक कॉज है आपको डिप्रेशन और एंजाइटी पे लेके जाने का। जैसे आपने भी कहा कि आपको सोशल रहना पसंद है, सोशल रहना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें सोशल रहने की ज़रूरत सोशल है, हमें एनिमल्स लोगों है। से, सोशल एनिमल्स हैं, हमें लोगों से बात करने की ज़रूरत है। कोई नहीं तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर लें, या आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लें, अपने बहन भाइयों से बात कर लें, कोई ना कोई होना चाहिए जिससे आपको बात करनी चाहिए। अकेले आप नहीं संभाल सकते इस चीज़ को, तो तो ना, यू मगर नीड समबडी टू टॉक टू। मुझे क्या लगता है कि हमारे कल्चर के अंदर जब हम लोग बड़े होते हैं, एंड आई डोंट नो कि मैं सबके बारे में कह रहा हूँ, मैंने बहुत इर्द गिर्द देखा है। मेरी वालदा क्या और मेरा था इस तरह कि हम लोग कम्युनिकेट करते थे जिस तरह के हम दोस्त हैं। अम्मी ने हमें बड़ा इस तरह किया, मगर इस तरह के लोग कम होते हैं। हमारे एक कल्चर, एक पैटर्न बन चुका होता है। एग्जैक्टली। बच्चे को हम थोड़ा सा कंट्रोल किया, आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप बाहर नहीं जा सकते, आप इससे नहीं मिल सकते। इमोशनल की तो बात कभी हुई नहीं कि आपके दिल में क्या है, आपको बताना ये करना है, आपने ये पढ़ना है, आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, आपने इस उम्र तक इस फैमिली से इससे शादी करनी है, उस लड़की की या उस लड़के की शक्ल ऐसी होनी चाहिए, उसके माँ पियो को ये करना चाहिए, बड़े होकर आपने ये गाड़ी लेनी है, आपने क्या मतलब कि आपको इश्क हो रहा है, ये तो आप मेरे कर नहीं सकते, आपको ये करना है। क्या मतलब है कि आप अपने बारे में इस तरह सोच रहे हैं? नहीं, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने सिखाया था और उनके पूरे पेरेंट्स ने सिखाया था। तो एग्जैक्टली हम ये चीजें आपकी जद्दी पुश्ती चली आ रही हैं।
मेरे और फ्रेंड आपने है ने अदनान। हाँ, अदनान तो सर को तो अदनान से मेरी ये बात हो रही थी कि हमारे यहाँ ना इंडिविजुअल को अपनी चॉइस से काम करने की इजाजत ही नहीं है। मतलब आप क्लास थर्ड में आए हैं, पेरेंट्स ने सोच लिया अच्छा आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, बस इसके अलावा तो किसी के अवेयरनेस ही नहीं है ना कि इसके अलावा डेटाबेस पे कितना काम हो रहा है, आईटी में कितना काम हो रहा है, ना आपको पता है। वो आप अपने बच्चों पे जबरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर बटन डाल लेते हैं, बेटा आपको यही बनना है। उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, वो एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना उनको बता रहे हैं, ना उनको कहीं लेके जा रहे हैं, ना उनको बुक्स उस तरह की दिखा रहे हैं जिससे उनको पता लगे कि दुनिया में और 50 चीजें जिसके बारे में हम जान सकते हैं, या हमारा अपना इंटरेस्ट क्या है। फैशन एग्जैक्टली डिजाइनिंग। जैसे आपने कहा, फैशन सेंस कि नहीं इसी तरह के कपड़े पहनने, क्योंकि हमारी फैमिली में इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं और तुम्हें भी यही पहनना है, इसी लड़की से तुम्हें शादी करनी है, इस तरह की कोई एक स्ट्रक्चर है जिसमें तुम्हें रह के चलना है। तो आप बिल्कुल से कह रहे हैं, सोशल प्रेशर इतना ज्यादा है तो क्यों नहीं एंजाइटी होगी लोगों को, जब वो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते, जब वो अपनी मर्जी से अपने लिए डिसीजन, या आपके लिए डिसीजन नहीं, मैं अपनी जिंदगी अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले रही हूँ, जब मेरे पास वो इख्तियार भी नहीं है, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इंसान नॉर्मल रहे सोसाइटी में। नॉर्मल रहना का तो मैं समझता हूँ सबसे जरूरी क्या चीज है, कम्युनिकेशन, जैसे तुमने बोलना कि जहां हमारी पर्सनालिटी के ऊपर ही एकदम से दबाव आ जाता है कि यार ये आप नहीं कर सकते, नहीं आप इन लोगों से नहीं मिल सकते, आप इस खानदान से बाहर आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे तरीके तौर बड़े अच्छे हैं, बड़े जरूरी हैं, मगर उसमें अगर हम कम्युनिकेशन रख लें, एक्चुअली अगर बड़े छोटों से बात करें, और साथ साथ ये भी कहूंगा, मैं सिर्फ बड़ों को ब्लेम नहीं करूंगा, ठीक है बड़ों की एक उनकी भी परवरिश थी, वो भी उसी तरह बड़े हुए, उनकी अम्मी अबू ने पैसे उनको बताया, मगर हमारे नौजवान जो हैं अब स्पेशली, अब ज्यादा जो अब स्पेशली जो होते मिलेनियल्स जो हैं, उनके अंदर एक इतने थॉट प्रोसेस आ गए हैं कि वो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। वो साथ साथ अगर वो कम्युनिकेट करना शुरू हो जाए, ना सिर्फ एक दूसरों से मगर अपने बड़ों से जिनसे वो इतना डरते हैं, अगर हम एक दूसरे कम्युनिकेट करें, इतनी और प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना हो। और इस वक्त में मैं तो बिल्कुल सही समझता हूँ सोनिया, मेरे लिए ये जो हम कॉन्वर्सेशन अभी हम कर रहे हैं तो उम्र में, ये दूसरे लोगों की अल्लाह करे फायदेमंद हो, मैं तो चाहूंगा, मगर सबसे ज्यादा नहीं फायदेमंद मेरे बहुत लिए है। बिकॉज बिल्कुल मेरे लिए अपने किसी से कम्युनिकेट करना, तुम्हारे ख्याल सुनना, तुम्हारे ख्यालों को अंदर प्रोसेस करना और तुम्हें अपनी राय देना, यही मेरे लिए एक इतनी क्या कहेंगे उर्दू में, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आई गेस उर्दू में। हाँ यही उर्दू था, सेल्फ सेटिस्फैक्शन ही उर्दू थी। आई मीन अपने जाती तौर पे आपको सेल्फ सेल्फ को सेटिस्फाइड होना आपको बहुत जरूरी है कि जो मैं सोच रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल, क्या उस चीज से दूसरा भी एग्री करता है या नहीं, क्या मेरी बात गलत तो नहीं जो मैं सोचता हूँ वाकई गलत नहीं होती। आप कॉन्वर्सेशन करने की हिम्मत तो पैदा करें, आपस में बात तो करें। हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा है कि हम अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अब वो करने की बहुत जरूरत है हमें। सोनिया, तुम दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन अपने दो फैंस के अलावा, डू यू हैव पीपल हु यू आर क्लोज टू इन द वे ऑफ फ्रेंड्स? तो इस बिजनेस में फ्रैंकली फ्रेंड्स बनाना बड़ा मुश्किल स्पीकिंग है। है तो, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं नहीं, मैं क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि आपका अगर जितना भी सर्कल है ना, आप अगर उसको ही अच्छे से निभा लो और उनको ही जरा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक दोस्त बनाते हैं तो उसकी बहुत सारी चीजें जो आपके ऊपर होती हैं, आपको निभानी होती हैं। रादर ये कि आपने बोल दिया हेलो हाय हाँ यू आर माय फ्रेंड और फिर अगले साल मिल रहे हो उससे, तो आपको उससे खुशी में गम में सब जगह साथ साथ होता है। तो मुझे लगता है आप उतना रिलेशनशिप्स बनाएं जितना आप सही से निभा सकें। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। लेकिन मेरे जो कुछ दोस्त हैं वो स्कूल फ्रेंड्स हैं, बचपन के दोस्त हैं, वो अभी तक मेरे फ्रेंड्स हैं। और फिर इंडस्ट्री में आके काफ़ी सारे लोग हैं जो आप लोग हैं, आप लोगों से बात होती है। बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों को आप अपना नज़रिया नहीं पेश करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उनसे बिला वजह कॉन्वर्सेशन करने को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग आपके हिसाब के मिल जाते हैं जहाँ पे आपकी वाइब्स कनेक्ट हो बातों रही बातों में होती कुछ कह गई है सोनिया, हैं। नहीं ऑब्वियसली बातों क्योंकि बातों में हमारे किसी को सुना गई है, कोई नहीं जो था, नहीं जो समझ से सुनने वाला है, आपको पता है आपकी किसकी बात हो रही है। कहिए प्लीज खुदा नॉट की टाइम वेस्ट ना करें मेरा, इस तरह मुझे तंग ना करें आप, यू आर नॉट वर्थ द कॉन्वर्सेशन। और नो आई नो कि आपने कोशिश की है कुछ दिनों में, मगर मैं आपको ये बताती चलूं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो अलविदा। नो नो इट्स नॉट दैट। होता ये कि बहुत दफा आप अपनी जब राय पेश कर रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है दूसरा इसको अपोज करेगा, दूसरा कुछ और ही सोच रहा है, तो मुझे मेरा ख्याल है कि बजाय आपको उस कॉन्वर्सेशन को मजीद ड्रैग करने के आपको वहाँ खामोश हो जाना चाहिए कि अभी बेसिकली अभी थोड़े दिन पहले कुछ
उस तरह की एक कंट्रोवर्शियल चीजें भी चली थी। आई डोंट नो, मुझे लाइफ पे ये बातें डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन खलील साहब पे बहुत सारी चीजें चली थी। वो अपनी अपनी राय बताते थे, आगे से दूसरी कोई खातून थी वो अपनी राय पेश करना शुरू हो जाती थी, तो बीच में मैं भी कहीं फंस गई थी। तो मुझे लगता है कि जहां पर आपकी बात समझ नहीं पाएंगे लोग, और जब उनका वो लेवल नहीं है जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। फिर अच्छा है कि आप अपने चीजों को अपने पास ही रखें। Has Sonia Hussain ever fallen in love? Yes, many times. Many times. Many times. दिल फेंको क्या एकदम से बस दिल आ गया? अब वो लड़के वाला दिल। दुनिया में वो कहते हैं ना कि सिर्फ मोहब्बत ही नहीं है, और भी बहुत सारे गम है जिंदगी में। तो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में वाह, सोचती ही नहीं बड़ा सेव हूँ। किया, बड़ा सेव किया। सोच रहा था किस तरह करेगी। अच्छा, ठीक है, नहीं fair enough. नहीं, सच में मुझे पता है, मैं जब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप टीन एज में होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें कहते हैं इन्फैचुएशन होती है, आपको बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, आप कहते हैं कि अच्छा ओ ये मेरा आइडियल है, इस पे मुझे क्रश है, इस तरह का दिखना चाहिए, वो सारी चीज होती है। फिर आपको बहुत सारे लोग जिंदगी में मिलते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा शायद यही मेरी मोहब्बत, और अब यही इधर ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो मुझे बाय द टाइम ये एहसास हुआ है जिंदगी में कि जो रिश्ते नाते होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जरूरत से कनेक्टेड होता है। मोहब्बत कुछ नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको हर रिश्ते में ना आपकी एक जरूरत होती है, आपको वो चीज इसलिए, आपको उससे मोहब्बत इसलिए होती है कि वो चीज आपको चाहिए, इसलिए आप उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं। सिर्फ मुझे लगता है माँ बाप और औलाद की जो एक मोहब्बत है ना, वो एक ऐसी चीज है कि जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो एक ऐसी होती है जो बगैर किसी गर्ज की होती है। तो अदरवाइज तुम कहीं समझते ना हो कि कहीं लोग, अनकंडीशनल लव उसके अलावा नहीं हो सकता? आई डोंट थिंक सो। मुझे बिल्कुल लगता भी है कि नहीं। लोग अगर, पता नहीं, लेकिन सबके अपने अपने एक जिंदगी में अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। मुझे लगता है कि कोई किसी से बात भी करता है ना, तो किसी की जरूरत के लिए बात करता है, कोई एम किसी से बात नहीं करता। तो शायद I don't know if I'm being rude, but that's how life is. और इस जिंदगी इसी तरह चलती है, ये इसमें कोई ऐसी कोई इंसेंसिटिव बात नहीं है। ये इसी नहीं। तरह जिंदगी चलती है, हम सब सोशल एनिमल है, हम सब एक दूसरे के साथ एक किसी न तरीके से कनेक्टेड है। तो इसका मोहब्बत का नाम देके हमें इसको इस चीज को गलत नाम नहीं देना चाहिए। मोहब्बत नहीं, मगर मोहब्बत कभी से मोहब्बत कह के ये एक मोहब्बत है कि शायद कुछ लोग, मैं मालूम नहीं, मैं आई डोंट नो, मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि शायद जो तुम कह रही हो कि मोहब्बत कह के कुछ लोग एक रिश्ते को ज्यादा अहमियत दे देते हैं अल्फाज से, मगर उसके फीलिंग्स में वो ज्यादा अहमियत नहीं होती। क्या ये सच है? मैं समझ नहीं पाई सवाल क्या क्या है यहाँ पर मतलब कुछ। कि मे बी पीपल जो कॉल इट लव, बट वो उसने एक डिग्री ऑफ नीड थी, वो ज्यादा थी, तो क्योंकि उसको लव कह दिया, मगर लव कुछ नहीं होता, ये तुम कह रही हो? लव आई थिंक एक अंदर की फीलिंग होती है आपकी, जब आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ लव इस तरह का, लोग समझते हैं कि अच्छा मैं इसको इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ, तब ये मेरे लिए क्या कर रहा है, ये भी तो मुझे देखना है, ये तो मेरे लिए कुछ नहीं करता, मैं तो पूरी पूरे दिन इसका बैठ के इंतजार कर रही हूँ और ये तो मुझे एक रिप्लाई नहीं करता। ये वाली बातें जो टीन एज की बातें होती हैं, या मैंने इसको तीन तीन इवेंट्स पे इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए, इसने तो मुझे पलट के एक रिंग भी नहीं दी, ये वाली चीजें होती है, मोहब्बत नहीं होती। ये आप कोई चीज के अगर आप उसको अपना टाइम दे रहे हैं तो वो भी इन रिटर्न आपको अपना टाइम दे, तो वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत हमेशा वन साइडेड होती है। तो ये जो होता है मुझे, और मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में जो आप ये मोहब्बत वगैरह इन सारी चीजों से लोग जो गुजरते हैं, गुजरना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इट्स अ जर्नी। जब तक आप उसमें डूबेंगे नहीं, तो आप और उससे फिर निकलेंगे नहीं, और फिर आपको पता नहीं लगेगा कि ये चीज कितनी टेम्पररी है, और उसके बाद क्या है, तो आप एक्सप्लोर नहीं करते अगला स्टेज। तो आई थिंक ये वन ऑफ द स्टेजेस है जो आपकी लाइफ का होता है। तो जरूरी है, मोहब्बत होना जरूरी बहुत है। कभी किसने दिल तोड़ा है? कैसी बातें कर रहे हैं कभी जो आप? कभी किसने तोड़ा ही नहीं तोड़ा दिल? पहले मुझे लगता था कि मेरा दिल टूटा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट ही क्यों किया कि कोई दिल जोड़ के रखे आपका। ये मेरी गलती है, किसी और की नहीं है। मैंने, यही तो मैं कह रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस ही आप खुद अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखना है। जिस तरह हम अभी बात करते हैं, जैसे हम खूबसूरती के बेंचमार्क बना रहे हैं, इस तरह हम मोहब्बतों में बेंचमार्क बना रहे हैं कि ये मोहब्बत है,
यहाँ आके तो कोई मुझसे कोई गलत बात कर ही नहीं सकता, कोई किसी और को देख ही नहीं सकता, कोई और कहीं और जा ही नहीं सकता। आप इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? ये आप खुद कर रहे हैं अपने साथ गलत, कोई और नहीं कर रहा। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं बात जो आपको उस रिलेशन की क्या कहते हैं, मेक यू अ स्लेव ऑफ दैट रिलेशनशिप ना, कि आप कहते हैं कि तुमको तो धूप, तुमको तो साया, और तुमको तो चांद, तो तुमको तो रोशनी, यही ना। और जब तुमने कह दिया चांद तो चाहे जो मर्जी हो, बस अब चांद ही चांद है, और वो बंदा क्या कि एक ये तो चांद ना कभी था न कभी है, और मैंने सोचा क्यों, तो अपने आप पे गुस्सा चढ़ता है कि यार मैंने उस एक दूसरे इंसान को, और हर बंदा ये सोचता है मैंने एक दूसरे इंसान को वो जगह क्यों दी कि जो तुमने कहा वो मेरे को सुनने के लिए तैयार, मैंने अपनी अकल उस वक्त क्यों नहीं। और बहुत से लोग नहीं करते, बहुत लोग समझते हैं कि प्यार के अंदर आप क्योंकि अब वो बंदा कह रहा है या बंदी कह रही है उसी के अंदर अग्री करोगे तो ज्यादा प्यारे वाले लगोगे, ज्यादा लगेगा बिल्कुल। कि नहीं जो तुम कहो, तू ही मेरी मंजिल, तू तू बता अब कि मैं क्या करूं। मैं चांद सितारे तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा, तो हम मोहब्बत में यकीन कर लेते हैं यार ये शख्स तो वाकई चांद सितारे तोड़ रहा है हमारे लिए। अगर पता है चांद सितारे नहीं तोड़ के ला सकता वो। मोहब्बत जब है हाँ। जब आप उससे कहें कि भाई मुझे चांद सितारे नहीं चाहिए, तुम कुछ भी लाके ना दो फिर भी मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी, तो दैट इज मोहब्बत। अब वो बिल्कुल, हो मुझे नहीं सकती। चाय और समोसे खिला दो एंड बात तो बहुत है, और कुछ अच्छी गुफ्तगू और गप्पे लगा लो और मेरे साथ वक्त गुजारो, जो जिसके अंदर ना तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना मुझे, सिर्फ हम एक दूसरे को जाने, कॉन्वर्सेशन करें। और एक और चीज मोहब्बत के अंदर जो मैं समझता हूँ, मैं बड़ा एक राय दे रहा हूँ, जैसे मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, थोड़ी सी अपने आगे वोनरेबिलिटी होना। हम लोग आई थिंक लोग समझते हैं कि मोहब्बत वो है जो एक दूसरा बंदा समझता है कि मैं आपको जानता हूँ, एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर जब तक आप अपनी वोनरेबिलिटी, अपनी जो दीवारें आपने इर्द गिर्द खड़ी की हुई हैं, आपके अंदर जो एक छोटा बच्चा है, ये छोटी बच्ची है जो 5 साल की, जो 8 साल की, जो उस वक्त रुकी हुई है किसी डर से, कुछ 10 साल की रुकी हुई है कि वो चीज नहीं कर सकी, उसके अंदर एक डर है, जो फेयर है, जब तक अपनी फेयर्स को आप लोग ना आगे दूसरे बंदे को करें और दूसरा बंदा आपकी फेयर्स को जिस तरह है और जैसे आप हैं आपको एक्सेप्ट ना करे, तब तक आई डोंट थिंक कि आपको कोई असली मोहब्बत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आई थिंक आपने 101% अच्छी बात की है। और बहुत सारे लोग आपके इससे एग्री भी करेंगे और लोग कह भी रहे हैं कि वाह शेरू। आई थिंक And लोगों को शेरू आपका ये साइड बिल्कुल भी नहीं पता है। तो आई एम ग्लैड दैट दे आर गेटिंग टू नो यू। या पता क्या, वी आर ऑल गेटिंग टू नो ईच अदर। मुझे ये भी तुम्हारी साइड नहीं पता था सोनिया हुसैन कि तुम इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतनी जो तुम्हारा दिल करता है वो बोलती हो, साथ तुम इतनी चीजों के ऊपर इतना गौर करती हो। कहाँ पता चलता है, हम लोग तो कॉन्स्टेंटली एक किताब को उसकी आगे कवर को देख के कहते हैं वाह बड़ी प्यारी किताब है, और वाह बड़ी बड़ी फेमस या अमीर किताब होगी या पता नहीं क्या होगा, कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता और हम लोग उधर ही फंस जाते हैं। अब सोनिया, मैं तुम्हें जितना जानता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना ज्यादा सोचती भी हो ऐसी चीजों के बारे में। मुझे लगता है कि अभी तुम्हारा नया करियर शुरू होगा तो तुम अभी सोचती होगी नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, कौन सा रोल, कौन सा अच्छा रोल, कौन सा एक्टर, मगर तुम अभी आइसोलेशन के अंदर बैठ के वो एक्सपीरियंस सोच रही हो जो मैं कभी ख्याल भी नहीं था कि उसके बारे में तुम सोचोगी। तो एग्जैक्टली शेरू, आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा टाइम है जो हमें अपने साथ स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। मैं इतनी सारी चीजें सोचती हूँ। मैं उस दिन ये सोच रही थी कि हमें ना बीइंग मुस्लिम हमें एक लालच दी जाती है कि भाई जन्नत मिलेगी, जन्नत तुम्हें अच्छे इंसान बन जाओ, तुम्हें हूरें मिलेंगी, तो तुम्हें ये नेमत मिलेगी, ये खाने मिलेंगे। और एक जगह डराया जा रहा होता है, जैसे बच्चों को नहीं डराया जा रहा होता कि भाई तुम फेल हो जाओगे, सबसे पीछे चले जाओगे, तुम्हें सबसे कंपटीशन करना है, तो उस तरह से हमें डराया जा रहा होता है कि भाई तुम अगर इस ये चीज करोगे तो तुम्हें दोजख में डाल देंगे। तो लोग आग में जाने से डर के मारे अच्छे बन रहे होते हैं। भाई आप किसी से डर के, किसी चीज से डर के या किसी चीज की लालच में अच्छे बन रहे हो तो क्या अच्छे इंसान बने, जब आपके अंदर से बिल्कुल वो इंस्टिंक्ट नहीं है, जब आप अंदर से अच्छे नहीं बनना चाहते। तो मुझे लगता है कि ये आइडियोलॉजी तो आपको अपने दिमाग से निकाल ही देनी चाहिए। ठीक है, वो बात अलग है कि आपको उस पर यकीन होना चाहिए कि एक खुरफ आखिरत है और सब चीजें होनी है, लेकिन आप उसके प्रेशर में आके ना अपने आप को अच्छा इंसान बनाए, वो फिर अच्छा इंसान नहीं होता। ये लोगों की गलत फहमी है कि एक दूसरे को कहते हैं कि भाई। मेरा पता क्या ख्याल है, मैं आई डोंट नो आप लोग सारे एग्री करेंगे नहीं करेंगे। कोई कह रहा है सोनिया अ नाइस पर्सनालिटी, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, शी इज अ लवली पर्सनालिटी। कोई कह रहा है आपकी ये दाढ़ी असल है, एब्सोल्युटली असल है, कुछ बहन नहीं जानते कि दाढ़ी तो लोग मुंह पे ग्लू उतार के करके दिखाए। लगाते हैं, काफी असल है। आप ये देखें, पोल करके दिखा देंगे, देखें नजर आ रही है ना, ये देखें ये नजर आई, ये स्किन की नजर, देखें असल। तो वापस आए एक बात पे, कहाँ बात कर रहा था मैं, कि किसी हम गहरी सी बात। हाँ हाँ हाँ, ओरिजिन। ये जो तुमने बात की डर या ना डर,
थैंक यू गाइस, आई एम ग्लैड यू लिविंग फॉर माय बियर्ड। मैं कल एक्चुअली सोने में, सॉरी मैं तुम्हें काट रहा हूँ, कल मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप अपनी बियर्ड जो लड़के होते हैं और हमारे लड़कों के ऊपर, हमारे लोग स्पेशली हमारे मजहब के अंदर भी लोग पहनते हैं, मगर हमारी दाढ़ियां बहुत अच्छी हो सकती हैं, मैं आपको टिप्स दूंगा। मगर जो तुम कही थी ना कि अच्छे लोग बुरे लोग, मेरा पता क्या यकीन है, मेरा यकीन है कि जो इंसान पैदा होता है ना, जहां भी पैदा होता है, जिस घर में, जिस मुल्क में, जिस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, जिस रंग में, जिस मजहब में, वो अच्छा इंसान होता है। मैं नहीं समझता कि बिल्कुल, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान बुरा होता है। मैं कन्विंस्ड हूँ कि, एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ कि अल्लाह मियाँ जो भी अपना, यू नो, व्हाटएवर द चाइल्ड हैज कम फ्रॉम द हेवंस इज परफेक्ट। उसको जमाना खराब करता है, उसको एक्सपीरियंसेस, उसके दुख दर्द को ना सुनना, उसको वो उसको इमोशनली अब्यूज करे, वर्बली अब्यूज करे, ट्रोलिंग करे, यहाँ जैसे यहाँ लोग ट्रोलिंग करके बुरी बुरी बातें करते हैं, वो ऐसी किसी ने अभी चीजें आपको जो है। कमेंट में ये भी मशवरा दिया कि आप ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करा लेते, मतलब क्यों क्यों कराएं? मेहरबानी जी कि मैं आपको बताऊं कि मैं अपने बाल खुद शेव करता हूं और मैं बड़ा खुश हूं। ट्रांसप्लांट आप जरूर अपने बारे में जरूर सोचिए, तरह तरह के ट्रांसप्लांट है, ब्रेन का भी ट्रांसप्लांट आ रहा होगा आई एम श्योर। मगर उतनी देर तक आप मुझे जरा फोकस करने थे अपनी कॉन्वर्सेशन पे कि हमारे लोग हमारे लोग के हर लोग जो होते हैं उनके अंदर कुछ दुख और दर्द होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग शायद सोचते हैं कि अगर ये मुझे मिलेगा तो मैं करूंगा, अगर मैं डरूंगा तो ये करूंगा। मगर आई थिंक अंदर से जब उनकी सही कनेक्शन होती है ना, या अपने रब से, अल्लाह से, या मैं समझता हूँ कि आपके हर बंदे के अंदर भी अल्लाह है, हर बंदे के अंदर, हर बंदे के अंदर जो है ना उसकी आवाज है अपने, बिकॉज यू नो गॉड आई थिंक इज विद इन शय ऑल ऑफ रग अस। कहते हैं ना, शय रग से ज्यादा करीब है खुदा लोगों के। बिल्कुल। तो जब आप अपनी अंदर की आवाज सुनना शुरू करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली उन चीजों के ऊपर जाएंगे। आप यू बी पायस, यू बी स्पिरिचुअल, बी रिलीजियस, आप अच्छी काम करेंगे। आई थिंक हम सब अपने अपनी अंदर की आवाज नहीं सुनते, और बिल्कुल। अगर हम अंदर की आवाज अपना सुनना शुरू हो जाए ना और अपने साथ अच्छे बने, अपने आप को ख्याल रखें, अपने आप को मोहब्बत करें, दूसरे इंसान को मोहब्बत करना ज्यादा आसान है। दूसरे इंसान का की इज्जत करना, उसको प्यार करना ज्यादा आसान है। अपनी बिल्कुल, इज्जत बांटना ज्यादा आसान है, कामयाबी ज्यादा आसान है, फेलियर से भागना ज्यादा आसान है, शोहरत ज्यादा आसान है। बिकॉज शोहरत, इज्जत, ये सारी चीजें जो हैं, ये आपकी शक्ल सूरत से नहीं आती। शक्ल सूरत आपके लिए दरवाजे खोल देगा, मगर आपके लिए अगर दरवाजे खुले रहेंगे, आपके लिए कोई इज्जत होगी तो वो होगी आपकी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, और जो रिस्पेक्ट आप लोगों को देंगे। तो बिल्कुल। आप हमें अगर तो आप इसी उसको बात पे, सस्टेन करना जानते होंगे तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई थिंक हमें इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये जो तुमने बात की एंजाइटी और डिप्रेशन की, इसके बारे में अगर हो सके, तुम्हें इतने लोग फॉलो करते हैं, तुम इसके बारे में प्लीज और बताना जरूर, अपने अपना राय जो तुम अपनी रिसर्च कर रही हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुम्हारा ये जो स्किज़ोफ्रेनिया पे आई जो नो, तुम, सो एम आई, तुम्हारे सो क्या है, एम आई, तुम्हारा नाम क्योंकि क्या है? पता है एक दफा, ये बहुत एक पर्सनल एक वो है, लेकिन जब से मेरी अम्मी को भी एक दफा पैनिक अटैक आया था फॉर सम रीजंस, क्योंकि वो बहुत रातों रातों, क्योंकि उनको टैबलेट्स जो है वो जो भी रीजन था। खाती, सोने की टैबलेट्स खाती हैं, तो वो उस वजह से वो काफी दिनों उन्होंने ओवरडोज कर दिया था, फिर वो जागती रही थी, तो उसकी वजह से भी बहुत दफा आपके दिमाग में जो है वो बायोकेमिकल इफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह बिल्कुल। से भी आपको पैनिक अटैक्स आते हैं। तो वो जब चीज मैं उस दिन इतना डर गई थी उस बात पे, और लिटरली मैं, हम जैसे जो एक पढ़े लिखे लोग हैं, वो, मैं इस बात पे यकीन कर ली, मैंने कहा क्या हो गया इनके ऊपर, कोई कोई ऐसी कोई वो चीज तो नहीं आ गई जो इस तरह से बिहेव कर रही है, किसी और आवाज में बात कर रही हैं और किसी के काबू में नहीं आ रही है, उनके ऊपर इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई है अचानक से। तो हम वाकई डर गए थे, और बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हम देखिए, जब हम इस तरह की सोच रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जिनको इस बारे में पता भी नहीं है, वो वाकई वही कहते हैं कि अच्छा ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, तो इसके अंदर कोई जिन चढ़ गया। आपने हाँ, ये देखा तो है बहुत इस सही तरह की बात बात करते हैं? तो है। ये तो बहुत ही कॉमन बात है हमारे पाकिस्तान में, ओहो इसके ऊपर तो जिन का साया आ गया, ये अकेले बैठ के हंस रहा है, अकेले बैठ के बात कर रहा है। आप, ये जिन नहीं होता, ये आपकी ये एक मेंटल डिजीज है जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। आपको उस शख्स के साथ, उस पेशेंट के साथ, या जो भी बहन भाई है, आपको साथ बैठने की जरूरत है, और उससे आप कहें कि तुम क्या बात करो, मुझसे बात करो, यू नो, लेट्स जस्ट हैव सम कॉन्वर्सेशन, आपस में बैठ के बात करते हैं, आप क्या सोचते हो, किस बारे में बातें करो, चलो हम एक लंबी सी गपशप लगाते हैं और बात करते हैं। मसला ये है कि लोग जब बात नहीं कर रहे ना आपस में, तो हम एक
इमेजिनरी कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप करना शुरू हो गए अपनी उस आइसोलेशन से निकलने के लिए। और फिर वो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स जो होते हैं वो इतना उस चीज में कंफर्टेबल हो जाते हैं कि जब जब उनको हकीकत नजर आ रही होती है ना, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। वो समझते हैं सारे मेरे दुश्मन हैं और बस ये जो एक पर्सनैलिटी जिसको मैं इमेजिन करता हूँ वो बिल्कुल ठीक है। और बहुत जगह ये भी एक मिथ है कि ये कभी भी ठीक नहीं होती बीमारी। ये है कि आपकी मेंटल इलनेस जो है वो थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ चलती है, लेकिन इसका क्योर है। इसको इसको बहुत हद तक ट्रीट किया जा सकता है मेडिकेशन के थ्रू। लोग डॉक्टर से पास जाना, फिजिशियन से पास जाना, कंसल्ट करना अपनी बेइज्जती समझता है। ये आप करेंगे तो आप ठीक होंगे। आप उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उन लोगों को फिर वो इमेजिनरी कैरेक्टर्स आना बंद हो जाते हैं जब वो मेडिकेशन पे होते हैं। और आपको बात करना जरूरी है ऐसे लोगों से। और 3 चीजें होती हैं जो कि मैंने पढ़ी हैं कि किस तरह से। एक तो जेनेटिक्स में होता है, आपकी कहीं ना कहीं फैमिली में इस तरह की होती है प्रॉब्लम किसी के साथ, दिमागी मसाइल होते हैं तो वो आपको वहां से इनहेरिट होती है। बहुत दफा सराउंडिंग से होती है, और कभी कभी मैंने जैसे आपको बताया कि पैनिक अटैक वाला, तो ये बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होते हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से। प्रेगनेंसी में बहुत दफ़ा ऑक्सीजन दिमाग पे नहीं होती, उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये अपना सब ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा लें, लोगों से बात करें, चिट चैट और करें आई थिंक सबसे। अगर अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता हो या आप जानते हो या किसी को आप जिसको एंड आप याद सो करते बी हो आपकी वोकल जिंदगी में अबाउट हो, इट। या बिल्कुल बी वोकल अबाउट इट एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ये एक ऐसी कोई चीज नहीं है। मेंटल इलनेसेस और मेंटल वेलनेस के बारे में हमें जरा और वोकल होना पड़ेगा। ये एक आम सी एग्जैक्टली। चीज होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई थेरेपिस्ट से बात करना चाहते हैं, कोई स्पेशल हेल्प लेना चाहते हैं, स्पेशल इसमें होना नहीं चाहिए, हेल्प कहना चाहिए। हमें तो वर्ड स्पेशल नहीं करना चाहिए। तो हर इंसान को, अगर आपको बाजू में चोट आए तो आप उसको जाके ठीक कराएंगे। अगर आप तो दाढ़ी ठीक करनी हो तो आप मेरे पास आएंगे, तो आप वहां थेरेपी के पास भी आप किसी के पास जाएं। बिल्कुल। मगर सोनिया, मैं आपको एक बात कहूँ, आई नो वी बीन चैटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत दाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा तुम्हारा कि अपनी पर्सनल स्टोरी बताना, एक स्टोरी को आगे लेके जाने के लिए, स्पेशली अपनी पर्सनल, अपने फैमिली के बारे में, अपनी तुमने जैसे अपनी वालदा के बारे में जो बात की, it takes a lot of courage. या It takes a lot of courage, and it takes a big heart, या because ये ऑल्सो तुम्हारी व्हाट मेड बात। मी से दिस कि मैंने सोचा इफ आई डोंट टॉक अबाउट दिस नोबडी विल। सो यू नो, नो, अगर मैं इतना इस चीज को लेके छुपा रही होंगी ना कि इस तरह की कोई चीज होगी, तो कोई इस चीज से हमें जज ना करना शुरू हो जाए। ओह अच्छा, इनकी फैमिली में इस तरह का कोई इशू चल रहा है, क्यों मैं क्यों, क्योंकि आप मेरे घर पे क्या कि आप मेरी चीजें नहीं करते, मैं क्यों इस बारे में इनसिक्योर हूँ। और अगर मैं अपनी चीजें खुल के नहीं बताऊंगी तो बहुत सारे लोग हैं जो वाकई नहीं बात करते लोगों से, वो कभी भी बात नहीं करेंगे। तो आई थिंक वी नीड टू बी वोकल अबाउट या दिस। नो शेम गाइस, नो शेम। अगर या आप नो देख रहे हैं, शेम एट ऑल। नो शेम अबाउट, डोंट बी शेम्ड, डोंट लेट अदर पीपल शेम यू। किसी को अपने आप को जज ना करने दें किसी चीज पे भी, नथिंग, नो। कोई किसी इंसान के पास हक नहीं है आपको किसी चीज को शेम करने का, किसी चीज के बारे में जज करने का। बाल है नहीं है, अप टू यू। कोई जरूरत नहीं ट्रांसप्लांट कराने की। एक्टिंग एक्टिंग करनी है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी नहीं करना, इट्स अप टू यू। लिव योर लाइफ, लिव योर ट्रूथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोनिया, एब्सोल्युटली। you are amazing, you're so beautiful, mashallah, थैंक but you're even a more beautiful person inside. तुमसे यू। बात करके it was so nice. मुझे लग रहा था कि हम आज बातें करेंगे about movies and fashion, I don't know, आई pictures. थिंक मुझे इतना रिलैक्स अब मैं अपने आप को फील कर रही हूँ कि बहुत दिनों से ना मैं ये इसी तरह की हिलुसिनेशन के बारे में सोच सोच के ना कि आपका दिमाग में भी एक बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे भी किसी से बात करने की जरूरत है। आई एम सो ग्लैड कि अभी मैं इस वक्त में इतने सारे लोगों से, अभी जो जितने भी 400 500 लोग हमारे साथ हैं, हम सब आपस में बात कर रहे हैं। वी और नीडेड आपको दिस। और आपको पता है कि ये सारे लोग जो हैं, उनकी भी फीलिंग्स यही होगी जो मेरी हैं, कि कितनी हैरान और कितनी अजीब और कितनी मजे और खूबसूरती है जिंदगी, जहाँ हमें लोग जिनको हम कुछ और सोचते थे, उनके अंदर एक इतनी और डेप्थ है कि उनकी वजह से आज जितनी मर्जी डिप्रेशन और डाउन हुआ हो, मैं जानता हूँ कि मैं आज मेरे एकदम से माय इमोशंस आर एलिवेटेड, आई एम हैप्पी। आई एम श्योर यू डन दैट फॉर अदर पीपल एज वेल। यू आर थैंक यू वंडरफुल सो सोनिया। मच। जाने से पहले मैं अल्लाह कुछ करे। कुछ अल्फाज हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। मैंने ये लिख के रखे हुए थे अपने पास। ओह वाह।
ठीक है, तो कहते कुछ इस तरह से है कि दुश्मने जां को मात कर लीजिए, दुश्मने जां को मात कर लीजिए, 4 दिन एहतियात कर लीजिए। अपने घर के हसी मकीनों को, अपने घर के हसी मकीनों को अपनी कुल कायनात कर लीजिए। रहम खुद पर अगर नहीं आता, अगर खुद पे रहम नहीं आता, अपने बच्चों के साथ रहम कर लीजिए। ये कोई कैद है कि घर बैठे, ये कोई कैद है कि घर बैठे, जिससे जी चाहे बात कर लीजिए, जैसे लाइव आ जाइए। दिल मिला लीजिए, इजाजत है, दिल मिला लीजिए आपस में शेरू सोनिया, इजाजत है, इजाजत है। दूर दूर लेकिन हाथ कर लीजिए। फिक्र अपनी हर एक से पहले, जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि अपने आप के बारे में फिक्र करना बड़ा जरूरी है। फिक्र अपनी हर एक से पहले, काम ये है वाहियात मगर कर लीजिए। ये हिफाजत भी एक इबादत है, अपनी हिफाजत करना इट्सेल्फ एक इबादत है। जिस कदर भी है बिसात कर लीजिए, जितना भी कर सकते हैं आप अपने लिए कीजिए। दुश्मने जा को, कोरोना को मात कर लीजिए, 4 दिन एहतियात कर लीजिए। प्लीज। वाह वाह, मैं तालियां बजा रहा हूँ कि मैं दोनों हाथ नहीं है मेरे में, तो एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है। तुमने खुद किया है? नहीं, मैंने कहीं सुना था तो मैंने रिमाइंड करके उसको अपने अल्फाजों में दोबारा से किया है। मैंने काफी पहले ये चीज सुनी तो मैंने उसको कोरोना से रिलेट करके लिखा है। वेरी 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 नाइस, बहुत शुक्रिया मेरी जान। मेरा सारी फैमिली को, सबको मेरा सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कभी फिर से बुलाऊंगा तो आओगी? एब्सोल्युटली, एनी टाइम। आई लव टॉकिंग टू यू। I love talking to you too, Sonia. I miss you. इंशाल्लाह ये सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं कराची में आऊंगा तो हम मिलेंगे फौरन। उतनी देर तक मैं लाहौर में अपनी अम्मी के पास हूँ, मगर दुआ करूंगा कि जो तुम करो, जो भी प्रोजेक्ट चूज करो, उसमें वो जो तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है वो सब हर चीज के अंदर इंशाल्लाह आ जाए। बिकॉज यू आर लाइक दैट, जिसको तुम टच करती हो, जहां तुम जाती हो, उसके अंदर वो एक पॉजिटिव आ जाती है। सो थैंक यू सो मच। से माय सलाम टू आंटी प्लीज। अपना ख्याल रखो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड आई विल सी यू गाइस सून। ये तो ताली बजी थी पीछे से। नहीं, मेरा अवार्ड नीचे गिरा है। ये वक्त आ गया, अवार्ड नीचे गिरने लग गए। ओके। ये साइंस है कि एक और आ रहा है, ये साइंस है एक और आ रहा है। एक और आया वो। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अब मेरी तरफ से सबको पूछिएगा अपने घर में। मैं कहूंगा। सॉरी कासम, मैं आप लोगों के बहुत ज्यादा सवाल नहीं लिए बिकॉज़ हम इतना ज्यादा बोलना शुरू हो गए थे, मगर अब अगली दफा लेंगे। अगर तुम अपने फैंस को कुछ कहना चाहो सोनिया। बस यही कि खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल घर में रहिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। कुछ अरसे इबादत है, जमात खड़ी करनी है। आप अपने अब्बू और अपने बेटा आपस में खड़े होकर भी जमात खड़ी कर सकते हैं। उसके लिए मस्जिद जाना जरूरी नहीं है। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। मेंटल हेल्थ पे काम करें। अगर समझ नहीं आता गूगल करें, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन है। ओपरा कल लाइव गई नहीं थी, उन्होंने एक बुक रिकमेंड की है, मैं लिख दूंगी कमेंट में बाद में। उस बुक को जरूर पढ़िए क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो दिमाग का ख्याल रखेंगे तो हर चीज अच्छी रहेगी। तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू, टेक केयर गाइस। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, सोनिया अपना ख्याल रखिए, और मुझसे प्लीज फोन पे राब्ता रखिए और मुझे बताते रहें कि आप क्या कर रही हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि हम लोग फिर से एक दफा करेंगे। ठीक है, बाय। इंशाल्लाह। थैंक यू। लव यू। लव यू सोनिया। खुदा हाफिज।